अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ए की आय बी की आय का 75% है तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात याद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1:4, ऑप्शन नंबर बी 1:5, ऑप्शन नंबर सी 3:8, ऑप्शन नंबर डी 2:7। क्वेश्चन है कि ए की आय क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय का 60% है, यानी कि ए की आय बी की आय का 60% है, यानी कि 60% होता है 3/5। तो ये हो गया 3:5 और ए का व्यय बी के व्यय का 70%, यानी कि 70% हो गया 7/10। ये तो होगी इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। ए का रेशियो बी, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, यानी कि 7:10। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो ए का बचत और बी की बचत का अनुपात, तो ए रेशियो बी, ए की तो इनकम हो गई और बी का हो गया एक्सपेंडिचर, इनका रेशियो है 75 हो गया।
4, 3:4। अभी इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे कि देखो हर क्वेश्चन की एक की पॉइंट होती है। इस क्वेश्चन की पॉइंट है कि इनकम दी हुई है और इसमें भी इनकम ए है। इन दोनों का मान क्या करना है, सेम। इसमें तो ये सेम है, बी का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर इन दोनों को सेम करना है। तो ये अलग है तो इनको सेम करना होगा। सेम करने के लिए अपने देखेंगे कि A/B जो कि एक्सपेंडिचर का दे रखा है 7:10 और दे रखा है A/B इनकम और एक्सपेंडिचर का 3:4 और A/B दे रखा है 3:5 किसका, इनकम का। यानी कि ये एक्सपेंडिचर व्यय का दे रखा है 7:10, आय और व्यय का रेशियो दे रखा है 3:4 और आय का रेशियो दे रखा है 3:5। तो अपने को पहले क्या करना है कि मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है ऐसी संख्या से कि इसका बी और ये बी दोनों क्या हो जाए, सेम। क्योंकि इनकम तो दोनों की सेम है ही एक ही, लेकिन बी का व्यय सेम नहीं है। देखिए ये चीज ये और इसको क्या करना है, सेम करना है। तो इसको सेम करने के लिए अपने इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से गुना कर देते हैं और ये इसको कर देते हैं 2 से गुना। 10 दूना 20 और 5 चौके 20। ये 5 होगा 3 से गुना, 3 से गुना करने पे ये हो जाएगा 15। तो ये 15 ये हो गया, ये 3 है। तो अभी इस 3 को 15 बनाना है, इसलिए इसको क्या कर देंगे 5 से गुना। यानी कि ये हो जाएगा इनकम 25 बी की और इसकी हो जाएगी 15 और ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 14। अभी आगे अपने को निकालना क्या है कि ए की बचत और बी की बचत का अनुपात निकालना है। ए की बचत और बी की बचत का अनुपात। एक फॉर्मूला था इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर में व्यय प्लस बचत। अभी ए की बात करेंगे, ए की आय कितनी है, ए की आय है 15, इसका व्यय कितना है 14, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार बी, बी की आय कितनी है 25, व्यय कितना है 20, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 5। तो अभी इन दोनों का रेशियो पूछा है, सेविंग का सेविंग का, तो इनका रेशियो आ जाएगा A/B 1:5। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलो एक बार और दोबारा बता देता हूँ। ए की आय दी हुई है, बी की आय दी हुई है, इनका अनुपात है
60% है, यानी कि ए की आय बी की आय का 60% है, यानी कि 3:5। ए का व्यय और बी के व्यय का 70% है, यानी कि ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, यानी कि 7:10। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, यानी कि ए की आय और बी का व्यय का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 75%। तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें करेंगे पहले इनकी आय को सेम करेंगे, ए की आय को सेम करेंगे और बी की व्यय को सेम करेंगे। तो बी का व्यय हो जाएगा 10 × 2 20 हो जाएगा, और ये 4 × 5 20 हो जाएगा। और ए की इनकम यहाँ पे चेंज हो जाती है 15, तो इसलिए इसको 15 करना होगा, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया। अभी फॉर्मूला था इनकम यानी कि आय बराबर में व्यय प्लस सेविंग। तो आय हो गई 15 ए की, और 14 इसका हो गया व्यय। तो 15 में से 14 जाने पे 1, जो कि इसकी सेविंग है। इसी प्रकार बी का व्यय है 25, और बी का व्यय है 25, वी की आय है 25, सॉरी, वी की आय है 25 और इसका व्यय है 20, तो इसकी सेविंग हो जाएगी 5। तो ये इनका सेविंग का रेशियो हो जाएगा 1:5। अभी करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसके बचत में 15% की 15% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन नंबर ए 20.8%, ऑप्शन नंबर बी 20.2%, ऑप्शन नंबर सी 21.9%, ऑप्शन नंबर डी 19.8%। चलो देखते हैं कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, यानी कि ये आ गया इसका व्यय।
यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी बचत में 15% वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लो मोनिका की आय थी, आय यानी कि इनकम हो गई 100%। तो मान लो पहले की बात है कि 100 रुपये थे, 72 रुपये लगा देती थी और 28 रुपये बचाती थी। यानी कि ये हो गई इसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि नए वाला आ जाएगा, नए वाला हो जाएगा 20% की वृद्धि, यानी कि पहले वाली आय में 20% की वृद्धि होगी 120। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 जोड़ देंगे 100 में तो 120 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि बचत में 15%, इसका 15% निकालेंगे कितना होता है, 28 प्लस 15% इंटू 28 का, ये इसका निकालना है। तो अपने करते हैं कि 15% हो गया 3/20 इंटू 28, ये कट गया 2 से 14, 10, 14 तिया 42, 42/10 यानी कि 4.2। तो ये हो जाएगा कितना, 28 और 4.2 हो गए 32.2, ये आ गया 32.2। तो अभी क्या करना है कि फॉर्मूला था क्या, इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय प्लस व्यय, आय बराबर में व्यय प्लस सेविंग यानी कि बचत। तो आय है इसकी 120, व्यय कितना होता है वो अपने को पता नहीं है, इसकी बचत है 32.2, तो ये आ जाएगा इसका व्यय। 87.8, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे 87.8। अभी पूछा क्या था कि तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 72 से 87.8 रुपये हो गए, यानी कि इनका डिफरेंस निकाल के और 72 से भाग देंगे। यानी कि यानी कि 87.8 में से 72 जाने पे और 72 से परसेंट निकालेंगे इंटू 100, तो ये आ जाएगा व्यय में वृद्धि का प्रतिशत। तो 87.8 में से 72 जाने पे बचते हैं 15.8 और 72 इंटू 100, ये अपने कह सकते हैं परसेंटेज। इसको हल कर लेंगे, हल करने के लिए करेंगे कि देखो 15.8, ये पॉइंट हटाएंगे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, 72 इंटू 10, अभी इसमें भाग देंगे 72 का 158 में, तो 21.9% आएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर।
एक बार दोबारा बता देता हूँ कि 100% आय थी, उसमें से 72 रुपये उसने लगा दिए। मान लो 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 72 रुपये लगा दिए, 28 रुपये बच गए। फिर क्या हुआ कि 100 रुपये थे, उसमें 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि 100 रुपये का 20% होता है 20, यानी कि 20 होता है। तो 100 में 20 जोड़ने पे हो गए 120। अगली बार हो गई 120 रुपये, और वो कह रहे हैं कि 28 रुपये, यानी कि सेविंग बिना पहले वाली, उसमें 15% की क्या हो गई वृद्धि, यानी कि 28 का 15% प्लस 28, यानी कि 32.2 रुपये। तो इतने तो वो बचाता है, और ये उसकी इनकम है। तो 120 में से 32.2 घटाएंगे तो आएगा 87.2। ये इतने रुपए बयान क्या करता है, व्यय करता है, लगा देता है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि 87.8 में से 72 घटाएंगे, इतने रुपए की तो वृद्धि हुई है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 72 में का भाग देंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, जिससे परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 21.9% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार का है। ए अपने आय का 65% खर्च करता है, उसके आय में 20.1% और व्यय में 25% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 9। मान लो ए की आय कितनी हो जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। ए की आय मान लो 100,
एक ही है मान लो, 165 रुपये लगा दिए, कितने हो गए? 35 बच गए। यदि उसकी आय में वृद्धि 20.1 यानी कि वृद्धि करने पे कितना हो गया? 120। 100 का 20.1 होता है 20.1%, इतना ही होता है। ठीक है, तो 120.1 हो गया, तो व्यय में 25% की वृद्धि, 65 का 25% प्लस 65, पैंसठ का 25% यानी कि 3/4, कितना हो गया? 4 का भाग दिया 16 चौके 64, 16.25 इंटू 3, 16 38, 48.25, सॉरी ये यहाँ पे हो गया 25% होता है 1/4, तो ये 1 होगा यहाँ पे। तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 16.25, यानी कि 65 प्लस में 16.25, 81.25। अभी क्या करना है कि इनकम है 120.1 और खर्चा है 81.25, तो 120.1 से 81.25 घटाएंगे तो ये आ जाएगी इसके सेविंग। 120.1 से 81.25 घटाएंगे, यानी कि ये यहाँ पे कर देते हैं 0, तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 11 में से 8 गए 3, तो ये आ जाएगा 38.85, घटाने पे 3.85, तो अंतर कितना है? 3.85। और अपने को क्या करना है? बचत में वृद्धि का, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसको ज्ञात करना है। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत, ये हो जाएगा 3.85 बटे में 35 इंटू 100, पॉइंट उठाया यहाँ पे आ गया कितना? 100, 100 से 100 गए, 35 से कम 35 और 35 से कम 35, ये आ जाएगा 11%। 11% क्या हुई है? वृद्धि। अभी एक बार और देख लेते हैं कि इनकम 100% हो गई, 65 रुपये खर्च कर दिए, 35 रुपये बच गए। 120, 100 का 20.1% होता है 20.1, और इनको जोड़ने पे हो गए 120.1%, 1। अभी कह रहे हैं कि 25% उसके खर्च में क्या हुई है? वृद्धि, तो 65 का 25% होता है 16.25,
25 65 में 16.25 जोड़ने पे होता है 81.25। तो इनकम है 120.1 और उसका खर्चा है 81.25, तो 38.85 क्या होगा, बचत होगी। 38.85 क्या हो जाएगी, बचत। तो 35 रुपये से 38.85 में वृद्धि हुई है 3.85 की, और अपने को क्या करना है, बचत में परिवर्तन या बचत में वृद्धि को ज्ञात करना है। तो 3.85 बटे में 35 इंटू 100, पॉइंट उठाएंगे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 35 में का भाग देंगे 385 में तो 11 आएगा, यानी कि 11% की क्या हो जाएगी, बचत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4। प्रणव प्रणव अपने वेतन का 10% बचाता है। अगले साल वह अपने खर्चों में 20% की वृद्धि करता है, लेकिन उसकी प्रतिशत बचत एक समान रहती है। अगले साल उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 16.66%। क्वेश्चन है, प्रणव अपने वेतन का 10% बचाता है। अगले साल वह अपने खर्चों में 20% की वृद्धि करता है।
लेकिन उसकी प्रतिशत बचत एक समान होती है। प्रतिशत बचत एक समान, अगले साल उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। देखो, 100 रुपये थे, 90 रुपये लगा दिए, 10 रुपये बचाइए, यानी कि वेतन का 10%, 10% बताइए। अगले साल उसके वेतन अपने खर्चों में 20% की वृद्धि करता है, यानी कि अब की बार उसकी बताया नहीं गया है कि उसकी आय कितनी है, आय में कितना प्रतिशत है, अपने को आय में ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत है। वो बचाता है कितना, एक समान, यानी कि ये 10% है ना, तो ये भी 10% होगी, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 90%, और ये होगा अपने आप में 100%। इनकम 100% होती है, 90% ये होगा, 10% ये होगा। ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार। सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं अपनी। तो प्रतिशत बचत सेम है, 90, 90 रुपये थे, तो अगले साल में अपने खर्चों में 20% क्या करता है, वृद्धि करता है। 20% की क्या करता है, वृद्धि। ये देखो, ये क्या क्या करता है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करता है, यानी कि ये होगा 90 प्लस 20% ऑफ 90, यानी कि 90 का 20%, ये किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा, किसके, इस 90% के बराबर, ये चीज। तो 20% हो गया 90 का 1/5, 90 में 5 का भाग देने पे कितना आएगा, 5 एकम 5 और 8 5 40, 18, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18, यानी कि 108, ये है 90% के बराबर। तो अभी क्या करना है, अपने को निकालना है कितना, 100%, अपने को क्या निकालना है, ये 100%। तो 90% की वैल्यू पता है, तो अपने को 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 100% बराबर में 108 बटे में 90 इंटू में 100, जीरो से क्या कट गया, जीरो, 9 दूनी 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, तो ये 100% हो जाएगा कितना, 120। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, 120। 120 रुपये ये इनकम है, 108 रुपये लगाता है, और ये 12 रुपये बचाता है। सभी समझ में आ गए? चलो एक बार और करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। प्रणव अपने वेतन का 10% बचाता है, यानी कि 100 रुपये थे, 90 रुपये लगा दिए, 10 रुपये बचाता है। अगले साल वह अपने खर्चों में 20% की वृद्धि, यानी कि खर्च है उसमें 20% की क्या करती है, वृद्धि, 90 में 20% की वृद्धि की है, उतना उसने खर्च किया है। उसकी प्रतिशत बचत एक समान है, 10% बचाता है, 10% अगली बार बचाएगा, यानी कि 10% बचाएगा अगली बार भी। टोटल होती है 100% इनकम, 10% बचाता है तो 90% लगाएगा। तो 90 का 20% हो गया, और 90 प्लस, ये इसकी वैल्यू होगी 90% के बराबर। तो 90 प्लस 20%, 90 का हो गया 18, 108, जो कि सेकंड वाले के 90% की क्या है, बराबर। तो अपने को 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 100 बराबर में 108 बटे में 90 इंटू में 100, तो इसको हल करने पे कितना आएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप करना।
एक व्यक्ति, इसी टाइप का है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। नंबर एक, ए नंबर है 20.3%, नंबर बी 24%, नंबर सी 25/3%, नंबर डी 25%। एक बार आप ये क्वेश्चन करके देखिए, फिर मैं कराता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% क्या करता है, बचाता है, यानी कि 100 रुपये थे, 75 रुपये लगा दिए, 25 रुपये बचा लिए। यदि उसकी आय में 20%, यानी कि 100 रुपये में 20% की वृद्धि, यानी कि 20 रुपये की वृद्धि, यानी कि उसकी आय हो जाएगी कितनी, 120। और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। अगली बार क्या करना है, खर्च में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। आय, व्यय, बचत। 100 रुपये थे उसके पास, 75 रुपये लगा दिए, 25 रुपये बचाए, यानी कि 25%। तो क्वेश्चन में है कि यदि वह उसकी आय में 20% की वृद्धि, 100 का 20% कितना हो गया, 20, यानी कि 120 रुपये। पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, परसेंटेज, तो फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, यानी कि 25 रुपये बचाता है। धनराशि की बात की गई है, परसेंटेज की नहीं की गई। पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो धनराशि 25 की 25।
120 में से 25 जाने पे ये है इससे, तो 120 में से 25 के कितने हो गए? 95। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? अभी 95 हो गया 75 से, 20 रुपए की वृद्धि हुई है। 20 रुपए की क्या हुई है? वृद्धि। यानी कि 20 बटे में 75 इंटू में 100, ये क्या आ जाएगी? वृद्धि का परसेंटेज। 25 का 100, 25 75, 80 बटे में 3, तो ये आ जाएगा 26 सही 2/3%। 26 78, 78 और 2, 78 और 2 80, 80/3, ये इसकी क्या हो जाएगी? व्यय में प्रतिशत की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। चलो ये अलग टाइप का है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये है टाइप नंबर 2 कह देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का या कुल आय कह देते हैं, आय कह देते हैं या कुल आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 10% बचे हुए या शेष का 10% किराए पे, शेष का 10% किराए पे खर्च करता है। शेष किराए पे खर्च करने के बाद में जो रुपए बचे हैं उसको शेष का 25% परिवहन पर, शेष का 40%, शेष का सॉरी शेष का 20% अन्य वस्तुओं अन्य वस्तुओं पे क्या करता है? खर्च करता है। यदि उसकी बचत 27,000 हो तो उसकी आय ज्ञात करो। नंबर 1 56,000, बी 65,500, सी 72,000, डी 42,800। एक बार पढ़ लो आप।
ये है टाइप 2 कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय है उसका 20% लगा दिया भोजन पे, भोजन पर खर्च कर दिया, शेष बचा हुआ का 10% किराए पे खर्च करने के बाद में जो शेष बचा है उसका 25% परिवहन पर, शेष का 20% अन्य वस्तुओं पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत 27,000 है तो उसकी आय ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका मान लो कि उसकी आय मान लो कितनी x, यानी कि उसकी आय है x रुपए, तो भोजन पर खर्च करता है वह x रुपए का कितना 20%, और किराए पे कितना खर्च करता है बचे हुए का शेष का, यानी कि x का 20% खर्च कर दिया तो बच कितना गया, x का 80% बचा है, या शेष कह सकते हैं, इतना शेष रह गया, इसका 10%, यानी कि बचा कितना होगा फिर 90%। इस प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन हार्ड। तो अपने क्या करेंगे कि x है उसकी आय का 20%, 20% होता है 1/5, 1/5 खर्च कर दिया तो शेष बच जाएगा 4/5, तो x का 4/5, फिर है 10%, 1/10, तो शेष कितना हो जाएगा 9/10, तो शेष कर देंगे 9/10। इसी प्रकार वो क्या करता है 25% खर्च कर देता है किस परिवहन पे, और 20% अन्य वस्तुओं पे। 25% होता है 1/4, शेष बचा कितना 3/4, यानी कि देखो यहां से समझो 20% का कि 20% होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए थे उसमें से 1 रुपए उसने क्या किया लगा दिया, तो बचे कितने 4 रुपए, यानी कि शेष कितने बचे 4/5 में से, तो 4/5, 10 रुपए थे, 10 रुपए में से 1 रुपए लगा दिया तो कितने बचे 9, तो 9/10, 4 रुपए थे 1 रुपए लगा दिया तो कितने बचे 3/4। इसी प्रकार 25% का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, और 20% अन्य वस्तुओं पे लगाया तो कितना हो जाएगा 4/5। x रुपए में से इतने रुपए उसने लगा दिए तो बच्चे कितने 27,000, ये आ गई उसकी क्या बचत, ये उसका आ गया व्यय, ये आ गया उसका आय। तो अभी इसको क्या करेंगे अपने काटेंगे, 4 से 4 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या 9 दिया 27, 10,000 बच गए, ये कट गया इससे 5 से, तो बचा क्या है x बराबर में 1,000, 5 × 5 × 5/2, इसको हल करोगे तो 625,000, ये आ जाएगी क्या कुल आय। कुल आय कैसे आ जाएगी देखो, 2 से ये काटोगे ये आ जाएगा कितना 500, 5 5 25, और 5 5 25, 25 × 25 625, और 0000। तो एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 10% किराए पे, शेष का 25% परिवहन पर, और शेष का 20% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है।
यदि उसकी बचत 27,000 हो तो उसकी आय ज्ञात की करो। उसकी आय मान लो x है, x का 20%, यानी कि यहाँ पे देखो 20% है, 1/5, 5 रुपए थे, 1 रुपए लगा दिया तो 4 रुपए बचे, तो शेष कितने बचे? 4, यानी कि 5 में से कितने रुपए बचे? 4, तो ये हो जाएगा उसका शेष, यानी कि 4/5। इसी प्रकार अन्य कि 10% लगा दिया तो 9/10, 25% लगा दिया तो 75% बचा, 3/4, और 20% लगा दिया तो 80% बचा, यानी कि 4/5, और कुल बचत है 27,000। इसको हल करेंगे तो 62,500 आएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने कल, और 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ जो आगे अपने काम आएगा। एक तो फॉर्मूला ये था कि इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दूसरा है कि टोटल सैलरी, यानी कुल आय के दो, कुल वेतन के दो, वो है कार्य के घंटे इंटू में उसको किस दर से रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 1 घंटे का कितना रुपए मिल रहा है। और एक है टोटल व्यय, यानी कि कुल व्यय कितना है